अंदर बैठे हुए थे यहूदियों के डर से, मनुष्यों के डर से। योहान मध्ये लिहिलं आहे की ते दरवाजे बंद करून यहुदियाच्या भयानं ते आतमध्ये लपून बसले होते. मनुष्यों के डर से भी भरे हुए थे. मनुष्याच्या भयानं भरले होते. पढ़िए थोड़ा वचन को. ते वचन थोडं वाचूया. यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय, योहान कृष्ण वर्तमान 20 अध्याय 19 वचन. जल्दी से पढ़े. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. यहूदियों के डर के मारे जो 7 द्वार बंद करके बैठे हुए थे. यहुदियाच्या भयामुळे दरवाजे बंद करून बसले होते. अब यीशु आया और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले. तेव्हा येशू आला आणि म्हणाला तुम्हाला शांती असो. किनको बोला? कोणाला असं म्हणाला? सबके सब यीशु को इनकार करके छोड़ दिया था. सर्वच्या सर्व येशूला नाकारून त्यांनी सोडलं वे होतं. डरे हुए थे, ते घाबरलेले होते. वे बंधी हुई अवस्था में थे. ते बंधनाच्या अवस्थेमध्ये होते. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. वहां पर यीशु आके उन्हें बोलता है त्या ठिकाणी येशू त्यांना म्हणत आहे तुम्हें शांति. तुम्हाला शांती असो. वो सब कुछ होने जैसे परिस्थिति नहीं थी, ते सर्व काही व्हावं अशी काही ती परिस्थिती नव्हती. लेकिन इसके आगे का फ्यूचर में उससे भी भयानक प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें सामना करना था. त्याच्या पुढच्या भविष्यामध्ये त्यांना अजून भयानक प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करायचा होता. कलीसिया की स्थापना के पश्चात जैसे स्टार्टिंग में पहली सदी के क्लेश और कष्टों के बारे देखते हैं. त्या मंडळीच्या स्थापनेच्या विषयी मंडळी स्थापन होत असताना सुरुवातीच्या काळात आपण पाहतो अवर्णनीय कष्ट और असहनीय कष्ट थे. अवर्णनीय कष्ट आणि सहन होणार नाही असे कष्ट. लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु ने कहता है तुम्हें शांति. आणि त्याच्या अगोदर ख्रिस्त येशू म्हणतो तुम्हाला शांती असो. तुम्हारा हृदय ना तो घबराए और ना ही डरे. तुमचं हृदय ना घाबरो ना तो व्याकुळ हो. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो. तुमचं हृदय व्याकुळ न हो. पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास है. पित्यावरती विश्वास करता तसं माझ्यावरही करा. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती तो असो. मेरे कहने का अर्थ क्या है? माझ्या सांगण्याचा अर्थ काय सारी आहे? प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में और उससे भी भयानक प्रतिकूल परिस्थिति को फेस करने की कंडीशन में प्रभु ने देता है मेरा शांति में तुम्हें देता हूं. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आणि प्रतिकूल परिस्थिती फेस करत असताना त्यावेळी परमेश्वर म्हणतो तुम्हाला माझी शांती असो. लेकिन जिनको पर्सनली रीति से यीशु ने ये अनुभव दिया, जेव्हा त्यांना वैयक्तिक जीवनामध्ये परमेश्वरानं हा अनुभव दिला, आप उसके आगे के पश्चात पेंटेकोस्त के दिन के बाद के पश्चात उनका जीवन को, उनका सेवा को, उनका लाइफ को, उनके कैरेक्टर को आप मेडिटेट करोगे तो जेव्हा 50व्या दिवशी पेंटिकोटच्या दिवसाच्या नंतर त्यांच्या जीवनाला तुम्ही जर मनन करून किंवा तुम्ही समजून घ्याल तेव्हा वे सब के सब जयवंतों से बढ़कर बने. ते सर्वच्या सर्व जयवंतांपेक्षाही जास्त असे झाले. बंद किया हुआ द्वार की जगह में परमेश्वर पूरी पृथ्वी की शोर तक जाने के लिए एक द्वार उनके लिए खोला. बंद केलेल्या जागेमध्ये जगातल्या सर्व आरडाओरडा असणाऱ्या जागेपर्यंत जाण्यासाठी समझ से बाहर परमेश्वर क्रिया करता है. समजेपेक्षाही जास्त परमेश्वर क्रिया करतो. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. तो इस शांति को हम पाना है तो कैसे पा सकते हैं? या शांतीला जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर आपल्याला कशी मिळणार आहे? परमेश्वर जो आशा का दाता है वो तुम्हें सब प्रकार की शांति से परिपूर्ण करे. परमेश्वर जो आशेचा दाता आहे तो आपल्याला सर्व प्रकारच्या शांतीने परिपूर्ण करे. बाइबल में कई अनुभव है, लेकिन ज्यादा समय नहीं होने के कारण मैं कुछ बातें बताऊंगा. बायबलमध्ये काही प्रकारचे अनुभव आहे, परंतु वेळ नसल्या कारणामुळे मी काहीच सांगणार आहे. सबसे पहले हम देखते हैं कौन लोग शांति को अनुभव नहीं कर पाते. सर्वात प्रथम मी तुम्हाला सांगतो कोण लोक जे असे आहेत जे शांतीला अनुभव करत नाही. जिस हृदय में यीशु नहीं है, शांति का राजकुमार यीशु नहीं है, निश्चय उसमें व्याकुलता, डर और व्यर्थ बातें होंगी. ज्या हृदयामध्ये येशू शांतीचा राजकुमार येशू नसेल त्या ठिकाणी भय आणि व्याकुळता असणार आहे. यदि आप मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय को पढ़ोगे तो मार्क कृत वर्तमान त्याचा 7 अध्याय ज्यावेळी आपण पाहू वहां पर मनुष्य के हृदय की अवस्था बताई गई है. त्या ठिकाणी मनुष्याच्या हृदयाची अवस्था सांगितली आहे. मरकुस 7वां अध्याय 20 से 23 वचन तक पढ़ने से मार्क 7 अध्याय 20 ते 23 पर्यंत वाचल्याने वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य का हृदय कई प्रकार की बुराई से भरा हुआ रहता है. त्या ठिकाणी येशू असं म्हणत आहे मनुष्याचं हृदय काही प्रकारच्या वाईटानं भरलेलं आहे. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. जब तक
ये बुराई या ये पाप या ये अधर्म हमारा हृदय में पाया जाता है, जोपर्यंत हे पाप हे वाईट आपल्या हृदयामध्ये दिसतं, हम मसीह की शांति को अनुभव नहीं कर पाते। आम्ही ख्रिस्ताच्या शांतीचा अनुभव घेऊ शकत नाही. एक अर्थ में यदि देखा जाए तो जर एका अर्थानं असं पाहिलं तर यदि आप यशाया का पुस्तक 14वां अध्याय को पढ़ोगे तो यशायाचं पुस्तक 14 अध्याय ज्यावेळी आपण पाहू, शैतान ने मनुष्य की शांति को छीन लिया। सैतानानं मनुष्याच्या शांतीला हिसकावून घेतला. समय ज्यादा नहीं, आप घर जाके मेडिटेट कर लेना। तो वेळ जास्त नाहीये, तुम्ही घरी जाऊन ते मनन करा. यशाया 14 अध्याय के 12 से 17 वचन तक और 27 वचन को मिला के पढ़ोगे तो यशायाचं 12 अध्याय 14 वचन आणि 27 वचनाचं तुम्ही एकत्र वाचा आप तर देख सकते हो, ईसा गिरा हुआ स्वर्गदूत पूरा संसार को चैन के साथ नहीं रहने देता। हा पडलेला जो स्वर्गदूत आहे या जगाला तो चैनीमध्ये राहू देत नाही. प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती तो असो. मनुष्य का पाप, मनुष्य की अनाज्ञाकारी ही उसकी जिंदगी में अशांति ले आई। मनुष्याचं पाप, मनुष्याची अनाज्ञाकारी त्याच्या जीवनामध्ये ही अशांती घेऊन आले. तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दुसऱ्या शब्दामध्ये असं म्हणू शकतो, यदि हमारा जीवन में ये पाप पाया जाता है, हमारा हृदय में ये पाप पाया जाता है, तो आमच्या जीवनामध्ये आमच्या हृदयामध्ये जर हे पाप दिसत असेल तर हो सकता है वो पाप शायद हमें संसार के साथ मिलके थोड़ा संसार की खुशियों को, संसार की शांति को अनुभव करने के लिए थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करता होगा। या जगासाठी, जगातल्या गोष्टींचा अनुभव घेण्यासाठी थोड्याच्या काळासाठी तो आपल्याला समाधानी करत असेल. लेकिन आप इस पद को हमेशा याद रखना, वो स्थायी रहने वाला नहीं है। परंतु तुम्ही या गोष्टीचा लक्षात ठेवा की ते स्थायी असं राहणार नाही. एक सच्ची शांति पापों की क्षमा और उद्धार के साथ ही शुरू होती है। एक खरी शांती पापाची क्षमा आणि तारण याच्याद्वारेच सुरू होते. तो यदि पाप के अंदर हम जीवन बिता रहे हैं तो जर पापामध्ये आम्ही जीवन व्यतीत करत असू तर हम माने या ना माने, आपण माना अथवा न माना, विश्वास करें या ना करें, विश्वास करा अथवा करू नका, लेकिन एक तृप्त, आपके प्राण को तृप्त करने वाली एक शांति के आप बिना हो। प्राणाची तृप्ती नसलेल्या शांतीसारखे तुम्ही आहात. जहां जहां पवित्र शास्त्र में आप पाप को देख सकते हो, वहां पर शांति नष्ट हुआ का अनुभव देख सकते ज्या ज्या ठिकाणी पाप आलेला आहे पवित्र शास्त्रात आपण पाहतो, त्या ठिकाणी शांती नष्ट झालेली हो। असा. लेकिन इसके अपोजिट एक वचन पढ़ते हैं, त्याच्या विरोधात असं एक वचन आपण पाहतो. यदि आप नीति वचन उसका 4 अध्याय का 23 वचन पढ़ोगे तो नीती सूत्र 4:23 जेव्हा पाहतो, नीति वचन 4 का 23 वचन पढ़ने से, नीती सूत्र 4:23 वाचल्याने, जल्दी से पढ़ो, लवकर ते वचन वाचूया. तब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा का, जीवन का मूल स्रोत वही है। सर्वात जास्त आपल्या अंतःकरणाचे रक्षण कर, जीवनाचा उगम तिथूनच हृदय के आहे. अंदर ही जीवन का स्रोत भी पाया जाता है। जीवनाचा उगम सुद्धा तिथूनच होतो. यहाँ पर ही सारी बुराई भरा हुआ है। याच ठिकाणी सर्व वाईट सुद्धा भरला आहे. प्रभु यीशु के द्वारा क्षमा प्राप्त करने से पहले हम सबको एक समय ये हृदय ही था। या येशूपासून क्षमा मिळवण्याच्या अगोदर आपल्या प्रत्येकाला अशाच प्रकारचं एक हृदय होतं. लेकिन जब ये हृदय हम पूरी रीति से यीशु को दे देते हैं, जेव्हा हे हृदय आम्ही पूर्ण रीतीने प्रभु येशूला देऊन टाकतो, यिर्मयाह इस हृदय के बारे कहता है, इसको समझ ही नहीं सकते हैं। यिर्मयाह असं म्हणतो की या हृदयाला समजूच शकत नाही. इसका एक ही हल है, ये टोटली यीशु को दे दिया जाना चाहिए। याचा एकच उपाय आहे, हे पूर्णपणे येशूला देऊन टाकलं पाहिजे. जब हम इस हृदय को यीशु को देते हैं तो जेव्हा आम्ही या हृदयाला येशूला देऊन टाकतो, ये जीवन का स्रोत यीशु हमारे हृदय में आ हा जाता है। जीवनाचा स्रोत येशू आमच्या जीवनामध्ये येतो. प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. यदि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को पढ़ोगे तो प्रकटीकरण 3 अध्याय ज्यावेळी आपण पाहतो, वहां पर एक झुंड ऐसा था, त्या ठिकाणी असा एक गट होता जो अपने जीवन में कई बातों के कारण धोखा खा रहा था। आपल्या जीवनामध्ये काही गोष्टीच्या विषयी त्यानं धोका खाल्लेला होता. मैं धनवान हो गया, मी धनवान झालो आहे, मुझे किसी बात की घटी नहीं, मला कशाच प्रकारची कमी नाही. लेकिन पवित्र आत्मा उस कलीसिया को उसकी वास्तविक अवस्था बताता है। पवित्र आत्मा त्या मंडळीला तिची वास्तविक अवस्था सांगत आहे. तू अंधा है, तू आंधळा आहे, तू नंगा है, तू नागवा आहे, अभागा है। अभागी आहे. प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं करके प्रभु के पहा मी तुझ्या हृदयाच्या दाराची खटखटवत आहे असं परमेश्वर म्हणतो. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. तो आदम की गिरावट से लेके आज के दिन तक प्रभु यीशु हर एक मनुष्य के हृदय में खटखटाता है। आदमाच्या दिवसाच्या पासून आतापर्यंत प्रभू येशू प्रत्येक हृदयामध्ये वाजवत आहे. कभी कभी आपने वचन
वचन के द्वारा, कभी कभी भविष्यवाणी के द्वारा, कभी कभी गीतों के द्वारा, कभी कभी कई लोगों के द्वारा. कधी कधी गीतांद्वारे, कधी कधी भविष्यवक्त्याद्वारे, कधीतरी वचनांच्या द्वारे, आपल्या लोकांच्या द्वारे तो सांगत आहे. व्याकुल से भरा हुआ, डर से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, प्रभु से दूर गया हुआ इस हृदय को तू क्या मेरे लिए देता है? व्याकुळतेनं भरलेलं, भयानं भरलेलं, परमेश्वरापासून दूर गेलेलं त्या हृदयाला काय तू मला देत आहे? जैसा है वैसा ही प्रभु को दे देना. जसं आहे तसंच परमेश्वराला देऊन टाका. हम इसको सुधार ही नहीं सकते. आम्ही त्याला सुधारू शकत नाही. इसका एक ही हल है, ये यीशु को दे देना. त्याचा एकच उपाय आहे, ते तुम्ही येशूला देऊन टाका. 100%. 100%. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती कई असो. बार प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कधी कधी समस्या काय होते, हमारा हृदय हम 30% या 60% ही प्रभु को देते हैं. तुम्ही तुमचं हृदय 30%, 60% परमेश्वराला देता, 80% देते हैं. 80% देता. हाँ, बाकी का 20% जब बाकी बचता वो फिर शैतान इस्तेमाल करता है. आणि मग ते 20% उरलेलं असतं, ते शैतान पुन्हा त्याचा वापर फिर करतो वो रिवर्स गियर लाके फिर वही बात. आणि मग तो पाठीमागचा गेअर टाकून परत त्या ठिकाणी आणून सोडतो. यही बगाड़ने की बार बार आप अपनी जिंदगी में जब प्रतिकूल बातों को फेस करते हो तो अशांत हो जाते हो. यासाठी तुम्ही प्रतिकूल परिस्थितीला ज्यावेळी तुम्ही पाहता, त्यावेळी तुम्हाला अशांतीने भरून जाता. यदि आपके हृदय में यीशु राज करता है तो तुमच्या हृदयामध्ये जर येशू वास करत असेल तर हर एक परिस्थिति में आप शांति के साथ दिखाई दे सकते. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तुम्ही शांतीच्या द्वारे दिसून या. प्रभु के नाम की तारीफ. तर प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. हम थेसलुनीकियों का पत्री में पढ़ते हैं, थेसलनिकाच्या पत्रामध्ये असं आपण हमारा पाहतो, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है. आमचा परमेश्वर शांतीचा परमेश्वर आहे. और यशाया का पुस्तक 9 अध्याय में पढ़ते हैं, यशायाचं पुस्तक 9 अध्यायामध्ये पाहतो, हमारा यीशु शांति का राजकुमार है. आमचा येशू शांतीचा राजकुमार आहे. और जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, इब्री लोकांच्या पत्रामध्ये पाहतो, पवित्र आत्मा शालेम का राजा नहीं तो शांति का राजा कहलाता है. पवित्र आत्मा शालेमचा राजा अथवा शांतीचा राजा म्हणतो. प्रभु के नाम की तारीफ हो. प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. ये क्या हम देख सकते हैं, हे आम्ही काय पाहू शकतो? असली परमेश्वर शांति से परिपूर्ण है. परमेश्वर शांतीनं परिपूर्ण आहे. जब उसे हम हमारा हृदय देंगे तभी वो हमारे जीवन को अपनी शांति से भर सकता है. तेव्हा जेव्हा त्याला आम्ही आमचं हृदय देऊ, तेव्हा तो शांतीनं भरून जाईल. प्रभु के नाम की स्तुति है. परमेश्वराची स्तुती असो. सो शांति का राजकुमार जब यीशु को हमारा हृदय देंगे, वो हमारा हृदय को जीवन को उसकी शांति से भर. शांतीचा राजकुमार येशू, त्याला जेव्हा आम्ही आमचं हृदय देऊ, तेव्हा तो शांतीनं भरेल. प्रभु के नाम की तारीफ. प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. यशाया का पुस्तक जब 57 अध्याय को पढ़ते हो तो यशायाचं पुस्तक 57 अध्याय ज्यावेळी वाचतो, 19 और 20 वचन पढ़िए. 19 आणि 20 वचन पहा. जल्दी से पढ़े. यशाया का पुस्तक 57 अध्याय 19 और 20 वचन. यशायाचं पुस्तक 57 अध्याय 19-20 वचन. वहां पर और एक अनुभव हम देख सकते हैं, और एक ग्रुप देख सकते हैं जो शांति को नहीं पा पा. अजून एक गट पाहतो ज्याला शांती मिळाली नाही. मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ. यशाया का पुस्तक 57 का 19 और 20. जैसे मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ. यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा. परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है. 21 दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है. दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है. दुर्जनांच्यासाठी शांती नाही असं माझा देव म्हणतो. पहला ग्रुप क्या देखते हैं, पहिला गट असं काय पाहतो, उधार ना पाया वाला लोग, तारण न मिळालेले लोक, पाप में जीवन बिताने वाला लोग, पापामध्ये जीवन व्यतीत करणारे लोक, शांति के बिना पाए जाते. शांतीच्या शिवाय दिसणारे लोक. दूसरा हम क्या देखते हैं, दुसरं काय पाहतो, दुष्टों के बारे में भी ऐसा कहा गया. दुष्टांच्या विषयी सुद्धा असं लिहिलं आहे. दुष्ट कहने से क्या है, दुष्ट म्हटल्यानं काय आहे, वे सब कुछ जानता है, त्यांना सर्व काही ठाऊक आहे, फिर भी वो ऐसी बातों के लिए ही जगह देता है जो प्रभु के हृदय को दुखाती. अशा गोष्टीला ते आपल्या जीवनात जागा देतात जे परमेश्वराच्या हृदयाला दुखवतात. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. आप जान सकते हो, तुम्हाला असं माहित होईल, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे और सेवा के बारे देखोगे तो ख्रिस्त येशूच्या जीवनाविषयी आणि त्याच्या सेवेविषयी पाहिलं तर यीशु ने पापियों को देखकर और पिछड़े लोगों को देखकर
येशूनं पापी लोकांना पाहून आणि मागे फिरलेल्या लोकांना पाहून जितने भी लोग उसके पास आए जेवढे लोक त्याच्या जवळ आले तरस से भर गया। तो कळवळला, त्याला तरस प्रभु आला उनके लिए सहायता करने के लिए तत्पर था। आणि त्यांना सहायता करण्यासाठी परमेश्वर तत्पर होता। फिर भी एक झुंड लोगों के लिए प्रभु का व्यवहार बड़ा कठोर था। परंतु एक गटासाठी परमेश्वराचा व्यवहार कठोर होता। यशाया का पुस्तक में जहाँ पर यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई है, यशायाच्या पुस्तकामध्ये येशूच्या विषयी भविष्यवाणी केली आहे। सेनाओं की यहोवा की धुन के साथ ये होगा करके लिखा। सेनाओंचा यहोवा याच्या धून ते उत्साहाच्या द्वारे सर्व होईल। ये बात यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हो तो हीच गोष्ट योहान कृत शुभवर्तमानामध्ये पाहतो। वहां पर मंदिर में प्रभु यीशु का एक स्वभाव देख सकते हैं। या ठिकाणी मंदिरामध्ये ख्रिस्त येशूचा एक स्वभाव पाहतो। प्रभु की मर्जी है तो मैसेज के लास्ट में इसके बारे देखें। परमेश्वराची मर्जी असेल तर या संदेशाच्या शेवटी आपण याच्याविषयी तो पाहणार। दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ क्या है? दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचा अर्थ काय आहे? यदि जानबूझकर बार बार हम परमेश्वर के हृदय को दुखाते ही रहते हैं, जाणून बुजून वारंवार परमेश्वराच्या हृदयाला जर आपण दुखवत असू, कैसे शांति का राजकुमार यीशु आपके हृदय में रह सकता है? कसं शांतीचा राजकुमार येशू तुमच्या हृदयामध्ये राहू शकतो? प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती तो असो। दूसरा ग्रुप वो क्या है? दुसरा हा जो गट काय मेरे आहे? परमेश्वर का ये वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। माझ्या परमेश्वराचं वचन आहे की सांगायचा अर्थ काय आहे? यदि जानबूझकर बार बार हम परमेश्वर के हृदय को दुखाते ही रहते हैं, जाणून बुजून वारंवार परमेश्वराच्या हृदयाला जर आपण दुखवत असू, कैसे शांति का राजकुमार यीशु आपके हृदय में रह सकता है? कसं शांतीचा राजकुमार येशू तुमच्या हृदयामध्ये राहू शकतो? प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती तो असो। दूसरा ग्रुप वो क्या है? दुसरा हा जो गट काय मेरे आहे? परमेश्वर का ये वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। माझ्या परमेश्वराचं वचन आहे की दुष्टांसाठी शांती नाही। लेकिन जब आप यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय और 36 अध्याय में आते हो तो हेजकेलचं पुस्तक 18 अध्याय आणि 36 अध्यायामध्ये येतात। तरस खाने वाला परमेश्वर फिर से मनुष्य को बुलाता है। तरस खाणारा परमेश्वर पुन्हा एकदा मनुष्याला बोलवतो। दुष्ट की मृत्यू से भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। दुष्टाच्या मृत्यूनं सुद्धा मी प्रसन्न होत और नाही। एक मन फिराए और मेरी ओर लौट आए। त्यानं मन फिरवावं आणि माझ्याकडे वळावं। प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती असो। तो यदि इस प्रकार के अनुभव में हम रहते हैं तो जर या प्रकारच्या अनुभवामध्ये आम्ही असू तर मसीह की शांति को अनुभव किए बिना रहते हैं। ख्रिस्ताच्या शांतीचा अनुभव केल्याशिवाय आम्ही राहू। प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती असो। तो यदि मसीह की शांति हमारे अंदर पाई जानी है तो ख्रिस्ताची शांती आमच्यामध्ये मिळायची असेल सबसे पहले आपको अपना हृदय यीशु के लिए देना है। सर्वात प्रथम आपलं हृदय ख्रिस्त येशूला द्यायचं यीशु आहे। को अपना हृदय देने का एक अर्थ क्या है? येशूला आपलं हृदय देण्याचा एक अर्थ काय आहे? हम सबसे अधिक यीशु को प्यार करना। आम्ही सर्वात जास्त येशूवर प्रेम केलं प्रभु पाहिजे। के नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती जब असो। हमारे हृदय में यीशु होगा तभी ये शांति भी राज्य करेगी। जेव्हा आमच्या हृदयामध्ये येशू असेल तेव्हाची शांती आमच्यामध्ये राज्य प्रभु के करेल। नाम की तारीफ। प्रभूच्या नावाची स्तुती असो। सिर्मिया की पुस्तक में एक ऐसा वचन है, इर्मियाच्या पुस्तकामध्ये असं एक वचन आहे, वो आपके लिए एक होमवर्क है जैसे। ते तुमच्यासाठी एक गृहपाठ आहे। पहा, ढूंढना वो क्या है। ते तुम्ही शोधा ते काय आहे। परमेश्वर का समुख आता और जाता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। परमेश्वराचं सम्मुख येते आणि जाते, येते आणि जाते। इसलिए परफेक्ट डिलिव्हरन्स नहीं, एक परफेक्ट शांति नहीं। एक त्याच्यासाठी एक पूर्णपणेची सुटका नाही आणि पूर्ण शांती नाही। लेकिन इसके अपोजिट यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़िए। याच्या विरोधामध्ये योहान शुभवर्तमान 4 अध्यायामध्ये पहा। सामरियों के लोगों ने आके इस प्रकार कहा। सामरियांच्या लोकांनी येऊन असं म्हटलं, सामरी स्त्री के द्वारा उत्साहित होकर पूरा सामरियों का गांव यीशु के पास आया। शामरी त्या स्त्रीच्या द्वारे उत्साहितून पूर्ण गाव त्या ठिकाणी तो उत्साह। हमारे साथ ही रहने से क्या भला है। तू आमच्या जर सोबतच राहिला तर किती चांगला आहे। यदि प्रभु का समुख आता है, जाता है, आता है, जाता है अपना जीवन में ऐसे अनुभव में है तो आप एक परफेक्ट शांति के बिना पाए जाते हैं। परमेश्वराचं सम्मुख येते जाते जर असं असेल तर तुम्ही पूर्ण शांतीमध्ये नसाल। परमेश्वर मुझे ये अनुभव नहीं चाहिए करके कितना लोग चाहते हैं। परमेश्वरा मला असा अनुभव नको असं म्हणणारे किती लोक आहेत। तू मेरे हृदय में राज्य करना चाहिए। तू माझ्या हृदयात राज्य केलं तू पाहिजे। मेरे जीवन में राज्य तू करना। माझ्या जीवनात राज्य केलं पाहिजे। एक लगातार तेरे साथ लिपटे रहने वाला अनुभव मुझे चाहिए। सतत तुझ्या सोबत मी लिपटून असलं पाहिजे। यशाया का पुस्तक में इसी के बारे में आगे के चैप्टर में बताया गया। यशाच्या पुस्तकामध्ये पुढच्या धड्यामध्ये असंच लिहिलेलं आहे। परमेश्वर ऐसा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें देना। स्तुति करेंगे। असं एक नातं परमेश्वर